नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन धन दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो। ओ धन 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 ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में
महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र दिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं पल पल करूं। चलिए। बड़ी बैठक जित होत है इन बड़े दहलाना। एक कब दिखाओ मेला बड़ा मेरे वाहिदत बड़े सुभान। मेरे वाहिदत बड़े सुभान। चौथी भूमा सुख निरत के। फरमाइए सुंदर साहब। चौथी भूम सुख निरत की। आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब हमें उस रंग महल के वह स्थान जहां पर हम अपने धनी महबूब श्री राज्य महाराज के साथ सुख लेते हैं, तो जो तीसरी भूमि की दलान है बड़ी सबसे, वहां पर ही बड़ा मेला होता है। और वह सुख के बाद चौथी भूमि की चौथी हवेली 28 थंब के चौक से आगे 4 चौरस हवेलियां आती। पहली हवेली जो है उसको कहते ही रसोई की हवेली है, क्योंकि शाम को श्री राज्य महाराज बनों से आकर और सुखपाल चांदनी चौक में उतारते हैं। सुखपालों को आज्ञा दे छठी भूमि के विषय पधारे, खूब खुशहाली को आज्ञा दे बंगलों विषय पधारे। कौन से बंगले? पुखराज के। और पशु पक्षियों को आज्ञा दी बड़ोवन मधुवन महावन जहां उनके स्थान है वहां बेबता। अब उसके बाद 100 सीढ़ियां चढ़ के अंदर आए, 28 थंब के चौक को पार किया और उसके बाद रसोई की हवेली में बैठकर आरोगते हैं। क्यों? रसोई की हवेली के उत्तर की तरफ ही श्याम मंदिर रसोई का है, वहां से लाड़बाई का जुट खटखट वो करता है। और ऊपर चलिए। अब बाकी 3 हवेलियां हैं, लेकिन खाना आरोगना जो है इस चौरस हवेली की 4 में से पहली के अंदर ही होता है। और फिर दूसरी में खड़ोकली के सुख हैं, भुलवनी का मंदिर है। और तीसरी जो है सबसे बड़े दलान और सबसे अधिक सौम्य, सारा दिन में आप श्री राज्य महाराज रूहों के साथ प्रातः 5:45 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक वहां रहते हैं। 9 घंटे 24 घंटे में से वहां लीला होती है। उसके बाद रात्रि को अब आरोगने के बाद पहली भूमि से दूसरी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। चौथी भूमि में सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकले तो 2 थंबे और 3 गलियां आती हैं। तो बीच वाली गली, एक गली को पार किया, थंबों के हाथ छोड़ी, बीच वाली गली में चल के अपने बाएं हाथ पश्चिम की ओर मुड़ गए। इस तरह से 3 हवेलियां जो चौरस 4 है ना, 3 को पार कर जाओ, बस सीधा चलते जाओ, बीच वाली गली कोई रुकावट नहीं आएगी। पहली पार कर गए, दूसरी कर गए, तीसरी करे, आगे जो वो चौरस चौराहा आएगा वहां से बाएं हाथ मुड़ जाइए।
और फिर चौथी हवेली के पूर्व वाले मंदिर नहीं है, दैलान है, इस तरह से खुला जो है बरामदा है। वहां चौथी हवेली में नवरंग बाई की नृत्य होती है और उसके साथ उसके 15 और साथी होते हैं। बारी बारी एक एक दिन करके जो है वो नृत्य करके दिखाते हैं। राज्य में राज सिंहासन पे और चारों तरफ कुर्सियां सोफे पड़े हैं जहां पर सब सखियां बैठ जाती हैं। कौन देवे करहे तो अब वो सुख जो है साक्षात राज्य में राय के साथ और साक्षात नवरंग बाई की नृत्य। अब नवरंग बाई की नृत्य को वर्णन करना ही बड़ा कठिन है, तो करके इस दुनिया में कौन दिखा सकता है। इस तरह की कलाएं उनके पास है कि घुंघरियां पहनी है, झांझरी पहनी है, सब कुछ है। इस तरह से अंगूठे की ठेक देती है कि एक घुंघरी चाहे तो 1 बजेगी, बाकी बंद रहेंगी। और ऐसी ठेक देनी कि 2 ही घुंघरियां बजे। पैर भरा है घुंघरियों के साथ, 2 ही घुंघरियां बोलेंगी, तीसरी नहीं बोल सकते। फिर वो जो कलाएं हैं नवरंग बाई की, और भी 15 सुंदर साथ जो है धनी को रिझाने के लिए दिन आज कुछ कोई, कल कोई, कल कोई, कल कोई। नवरंग बाई जैसे नृत्य कोई नहीं कर सकता। अब इंद्रावती के हृदय में ही राज्य महाराज बैठकर इंद्रावती की आवाज में बोल रहे हैं खुद कि हे मेरे धनी, यानी इंद्रावती बोल रही है हे मेरे धनी, कितने दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए। अब वो सुख जो नवरंग बाई के नृत्य के चौथी हवेली के थे वो अब कब मिलेंगे, कौन हमें वो देगा। ए सुख अर्श के इन जिमी, ए सुख अर्श के इन जिमी, ये भी जो हम सुनने का सुख ले रहे हैं, ये भी जो हम सुन करके वो लज्जत लेते हैं, ये भी धनी के बिना कौन देता। जिस धनी की आज दिन तक आधों से ज्यादा को, अब धनी की कृपा हो गई 4-5 साल से, नहीं तो पहचान ही नहीं थी। धनी की पुड़ियाई बांध के एक तरफ रख दी थी, कृष्ण धनी बना हुआ था। इतने अंधे हो गए थे हम। क्यों? चिंटी हार ऊंट कता चले जा रहे हैं। जो खानदान बाबा दादा, रे भाई बाबा दादा का मान करो, यहां ये शिक्षा नहीं मिलती। बाबा दादा शरीर के, मामा चाचा देह के हैं, आत्मा के नहीं। फिर जिनको बाबा चाचा बनाए फिरते हो उनके अंदर तो आत्मा है ही नहीं, जीव है। वो क्या जाने ये आत्म के सुख क्या है, या आशिक जाने या माशूक जाने। और फिर वो सुख आज दिन तक कोई निराकार से आगे का शब्द नहीं कोई बोल सका। अक्षर ब्रह्म नहीं जानता चौथी भूमि की नृत्य की हवेली को, तो ये दुनिया के जीवड़े कहां से उन सुखों को ले लें, क्या जाने उनको। और हम भी ब्रिज में आए, राज्य साथ थे, तब तो नहीं हमको चौथी भूमि के नृत्य के सुख बताए। फिर रास में भी हमारे साथ रहे, अक्षर की लीला पूरी करने के लिए रास लीला की, और वहां भी परम धाम का एक शब्द ज्ञान नहीं दिया। अब इसमें अगर दिया भी है तो संसार के ग्रंथों में पहले प्रमाण देकर, पुराण संहिता पढ़ो, पता लग जाएगा कि ये प्रमाण दे रखे हैं कि नहीं। सुंदर साथ जी कल भी बताया था ना, दर्द होता तो शायद मुझे 200 की किताब 150 में न करनी पड़ती। किस लिए? हमें दर्द है, हमारे ट्रस्ट को दर्द है कि सुंदर साथ किसी ना किसी तरह से इन किताबों के प्रमाणों को पढ़े। पढ़ते समय फिर सोचे
कि कितना परिश्रम, कितना प्रयास संस्कृत से अर्थ करने में, छुपवाने में लगा होगा, पर वो दर्द नहीं ना भाई। रोज चर्चा का भी प्रसंग ऐसा आ जाता है कि ये दुनिया वाले धर्म सनातनी नहीं है, घंटे घड़ियाल बजा दिए, देवियों के मंदिर में चले गए, कावड़े उठा लाई, वो दुनिया के नरक के सौदे हैं, वो भोगो। ये बहुत दूर की बातें। ये एक आत्म के दर्द की बात में आत्म विलुप्त कह रही है, हो धनी, या तो आप हमें वो शुद्ध निज बुद्ध ला के ना देते, हमें वो यादें ना आती परम धाम की, ये बेशक इल्म आप ना देते, फिर तो भूले ही बड़े थे। अब जब आपने अपनी अंगना जानकर हमें चरणों में लिया है, निज बुद्ध दे करके अपने समान बनाया है, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आपस। आप समान का मतलब क्या? अपना ज्ञान पूरा हमें देकर। और चलिए औरंगाबाद में जान मोहम्मद जब मुस्तफा उसको लेकर के आता है तो कहता है, स्वामी जी, मुस्तफा बेग कहता है कि इन 40 हदीसों के मायने कर दो तो मैं आपको अल्लाह ताला मानूंगा। तो स्वामी जी कहते हैं, जान मोहम्मद भाई मैं क्यों करूं, तू क्यों ना करे? क्या संसार में कोई देवता ऐसा हुआ? क्या संसार में कोई गुरु ऐसा हुआ जो अपने शिष्य को अपने समान बना के जबरदस्ती खड़ा करे? कहते भी मेरे पास भी तारतम की कुंजी है और तेरे पास भी है। कहते जी फिर आपके हुक्म के बिना तो नहीं कुछ हो सकता। कहने लगे अच्छा, प्रणाम किया, आशीर्वाद है, उठ अर्थ कर। तो वो 40 हदीसों के मायने जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह ताला के बिना कोई इसके मायने खोलेगा नहीं, जान मोहम्मद खोल रहा है तारतम को लेकर। ये मेरे प्राणनाथ की शोभा है, ये मेरे धनी की शान है कि वो अपनी आत्माओं को चेला नहीं बनाते, अपने समान बनाते हैं। पर फिर भी अजी उत्थे तो मेला लगता सदियां का, उत्थे तो असी जामना ही है, जाओ मरो खाओ धक्के वहां जाके। मूड मती ना जाने विचार, महामती कहे पुकार पुकार। वाणी गर्जत मांझ संसार, गर्ज रही है, खोजी खोज मिटावे अंधार। जो मूढ़मती है वो वहीं जाएंगे जहां बाबा दादा जाते थे, पलंगों को मत्था टेकने, चादरें चढ़ाने। कब पहचानोगे धनी को, कब छोड़ोगे कर्मकांड? जब तक पुराने कर्मकांडों को नहीं छोड़ते तब तक कभी भी आत्मा जागृत नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। वहां कर्मकांड ही मिलेगा। और इस कर्मकांड से कोई बाहर नहीं निकला, निकाला तो है केवल एक प्राणनाथ। और ऐसा एक प्रसंग सूरत में भी हुआ। वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य सोमजी भाई को मोहनलाल दलाल लेके आया था। 40 प्रश्न उसने कहे कि अगर स्वामी जी ये 40 प्रश्नों के उत्तर खोलेंगे तो मैं भी अक्षातीत मानूंगा। लेके आया स्वामी जी ने, क्योंकि मोहनलाल दलाल पहले उसी का शिष्य होता था वल्लभाचार्य मार्ग में, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर उस मोहनलाल से जो है सोमजी भाई जो गादीपति थे उनका उत्तर दिया। सुंदर साथी जी, हादी तो बहुतों मिलिया,
हादी तो बहुत तो मिलिया, पर कोई ले ना सकिया हादी चाल। हादी चाल सोई चले, जो होवे इन मिसाल। मिसाल शरीर तो उनका भी ऐसा होता है, हम लोगों का भी ऐसा होता है। चाल जो उन्होंने चल के दिखाई, क्या बिहारी जी ने जरा ही तो कहा था कि भाई या सुंदर साध को छोड़ या अपनी पत्नी को छोड़, इसने मेरे हुक्म का उल्टा किया है। कह लगे जी बस छोड़ी पत्नी है कोई? क्योंकि हमारे तो प्राण है पत्नी, और पत्नी के प्राण हम हैं। जब मरेंगे धोखेबाज देंगे, कोई किसी के साथ मरता नहीं, फिर भी अंधे हैं। ओ इंसान, ओ कलयुग के जीव, तू ही अपने आप को पहचान। कौन सा नसीब तेरा है कि तू प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा सुन रहा है। हम तो अपने फैशन वैशन पेंटम वेंटम सेंटम में कसते कसते आधा घंटा चर्चा में लेट आएंगे। हमें क्या पता ये क्या हो रहा है। ये रामायण नहीं हो रही भाई, ये भागवत नहीं है, ये कोई दूसरे ग्रंथों की कहानियां नहीं है। ये वो वाणी है जिसके लिए लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तड़प 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 के मर गए। विष्णु भगवान उसका खामंद ये नहीं बता सका मैं ध्यान किसका करता हूं। ये वो वाणी, पर तुम्हें क्योंकि बुला बुला के जबरन दी जा रही है, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं, इसलिए पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। मजादपुर में जब पतरावनी हुई, जो यहां कोई बैठा हो जानते होंगे, ये तो बारिश आज कुछ भी नहीं, टेंट ही लगा हुआ था। महाराज जी बैठे थे, जय मंगल जी पांडे चर्चा कर रहे थे। मैं महाराज जी के चरणों में रहता ही था, उनकी कृपा थी। तो बारिश लगी बरसने, मैंने किसी सुंदर साथ को इशारा किया, छाता ले आओ। कहते खबरदार, मेरी चिंता मत कर, मैं यहां बैठूंगा। मैं इशारा उनका था, समझ गए। सुंदर जी वो बारिश, वो तूफान, वो बारिश, महाराज जी नहीं उठे। बस गई, हो गई। टेंट लगे करते थे तो मोटियां सामान बहने लगा, बारिश हो गई। महाराज जी धीरे से कहते चुपचाप बैठे रहो, आज तमाशा देखना है कि इन लोगों को बिस्तरे प्यारे हैं। भीगी तो जाएंगे और तो आफत कुछ नहीं आ जाएगी। क्या हुआ? हुआ क्या? अरे कपड़े भीग गए, बाद में धूप निकली, सूख गए। ये माया की प्रकृति चलती रहेगी। पर तुम्हें तब पता लग जाता अगर श्री धनी देवचंद जी वाली पाती पढ़ते। ले तो ली और घर जाके अलमारी में बोलो 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 पाप के रख दी, पढ़ेंगे पड़ोसी आके। उसमें लिखा है राज्य महाराज ने विष्णु भगवान को हुक्म दे रखा है कि जितने तू कष्ट अपने जीवों पर डाल करके यहीं रखता है, उससे हजारों गुना कष्ट मेरे मोमनों पर डालना, ताकि इनका ईमान माया में डोले। ईमान की परीक्षा देने लिए आए हुए हो। जरा सी मुसीबत आई रोने धोने बैठ जाते। क्यों? तारतम इसीलिए हम जरा सोच समझ के देते हैं। चेले ना बनो। दम हो इतना मुसीबतों के सहने का तो प्राणनाथ जी के कदमों पर कदम रखना। उन्होंने करके बताया। बीवी छोड़ी, जेलों में गए, फांसी के तख्ते के लिए भी लटके। उनकी चाल चलनी है तो परम धाम मिल जाएगा।
पर चिंता ना करो, वो किसी को फांसी चढ़ाते नहीं है, तोलते हैं कि ईमान कितना है। परम धाम लेना इतना आसान है। स्वर्ग और वैकुंठ वाले खलड़ियां उतार उतार करके बैठ गए, किसी को स्वर्ग वैकुंठ मिला नहीं। और परम धाम को इतना भी सस्ता ना समझो कि बिना कुछ कष्ट किए और वो किए। यहां 8 बजे 9 बजे भी सो करके उठने वाले आए, कहता है भाई चरण सिंह तेरी सुंदर साथ जी प्रणाम ने मार रखा है। अभी 11 बजे तो सोते ही हैं, 11:30 बजे, और आंख अभी लगती नहीं तो सुंदर साथ जी प्रणाम। इसने हमारा खून पी रखा है। आइंदा भाई अपने खून को संभाल के रखना। अगर शिविर लगेगा तो शायद हम 1 ही बजे उठाएं, क्योंकि प्रोजेक्टर से तो लाइट ही लाइट में काम चलता है और सूर्य में काम हो सकता है सारी रात का ही हम शिविर लगाएं। सोच के आना। जब दिन में वो मशीनें काम नहीं करती, अब इतने सुंदर साथ है, कपड़े वाले नक्शे को यहां रख दे तो यहां तक ही तो दिखेगा। पीछे वाले फिर आए कि इसलिए प्रोजेक्टर लाए कि भी सब सुंदर साथ उसका फायदा उठा सके। इसीलिए बार बार पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम के रंग महल में अपने धनी के साथ हम अपनी लीला, अपना व्यवहार परम धाम में क्या करते हैं हम किसी को बता ना सकें, तो हमें तो पता होना चाहिए कि चौथी भूम की चौथी हवेली कहां है। अब उसके बाद 5वीं भूमि में चलना है। उसके सुख तो वो है जो किसी भूमि के सुख नहीं है। हक हमको विध विध देता, और हक राज्य महाराज हमको विध विध तरह तरह एक एक सुख को कई कई प्रकार की लीलाओं के साथ जो है वो राज्य महाराज हमको सुख देते हैं। भौम 5वीं सुख पौढ़न के, भौम 5वीं सुख पौड़न सैन कक्ष है जहां पर। अब चौथी भूमि की चौथी हवेली में चलिए, पूर्व को बाहर, सामने दैलान है, मंदिर नहीं। चौथी भूमि में बैठे हो, 5वीं में चलना है। सीढ़ियों वाले मंदिर में जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा? पहले पूर्व को चलो, ठीक है, बीच वाली गलियां आ जाएंगी, दैलान छोड़ दो, बाएं हाथ उत्तर को चलो, फिर बीच वाली गली में चलो, एक चौक पार कर दो, तीसरी का, दूसरी का, और फिर पहली के वही सीढ़ियों वाले मंदिर में घुस गए। स्विच ऑन करो, 5वीं में जाना है, चले गए। अब बाहर निकले, मुंह किधर होगा? उत्तर की तरफ। एक गली छोड़ दो, थंबों की हार छोड़ दो, दूसरी गली में बाएं हाथ पश्चिम की दिशा में सीधे चलते जाओ। चौरस गोल हवेलियां पार, पचमल्ला पार, फुलवाड़ी पार। अब वो दीवार आ जाएगी जहां रंगपर वाली मंदिर है, अंदर सीधा एक हवेली पार कर जाओ, फिर दूसरी आधी, तो बीचों बीच रंगपर वाली मंदिर है। राज्य और श्यामा जी वहां विराजमान। हमने चरणों में प्रणाम किया। राज्य के चरण कमल किस तरफ हैं? उत्तर की दिशा में है। शीश कमल किधर है? दक्षिण की दिशा में। हम सब सखियों ने प्रणाम किया। 20 सखियां सेवा के लिए राज्य को शयन कराने के लिए रह जाती हैं, बाकी अपने अपने मंदिरों में। अपने मंदिर तक ही हमारे से सहन नहीं होता। क्या सोचते हैं कि ओहो राज्य तो श्यामा जी के पास रह गया, अब हम क्या करें? क्या सोचते हैं? भाई राज्य तो श्यामा जी के पास हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो जब तक हम अपने मंदिर में, सब सखी का परम धाम में जुदा जुदा शयन कक्ष है, जुदा जुदा मंदिर है, अपने मंदिर तक बाद में पहुंचते हैं कि राज्य महाराज हमारे से पहले हमारे
मंदिर में विराजमान होते। अब ये कितना बड़ा सुख है। उल्टा हम शर्मसार हो जाते हैं कि हम तो दिल में सोच रहे थे कि भाई राज्य महाराज वहां हो ही तो पहले ही आकर के बैठे। तो वहां राज्य महाराज कितने हो गए और सवेरे 4:30 बजे कितने हो गए, तो बाकी 11,999 कहां चले गए। ये सुख कौन दिखाएगा, ये लीला कौन बताएगा। यही सवाल पैदा हुआ था परम धाम में, जो खेल का कारण बना। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ए बेवरा ना पाओ बक्का मैंने, जो शहूर करो सब में। कह भी देते थे कि तुम मेरे तन हो। तो जो राज्य का तन है, राज्य उसी में रहेंगे कि कहीं और चले जाएंगे। 4:30 बजे राज्य महाराज रूहों के तन में ही बैठते हैं, तभी तो एक दिली है। बहुत कठिन है, जो पहली बार आए वो नहीं समझ सकते इन बातों को। राज्य का साक्षात स्वरूप, उसमें भी राज्य हैं और सखियों के तनों में भी। तो फिर जो राज्य चाहेंगे वही सखियों के तन में आवाज आएगी कि नहीं आएगी। यूं एक दिली है, यूं वैदत है। ये सुख जो पांचवी भूमि के नहीं समझ पाए थे वहां पे, अब बेशक इल्म से समझ आए। ओहो, सुंदर साथ जी खिलवत की चबई है। मुरादाबाद में थे हम जब पहली बार पढ़ी, 6 महीने में पढ़ता रहा, समझ में आई नहीं। जब महाराज जी के चरणों में शेरपुर पहुंचे, पूछा महाराज जी एक चौपाई का अर्थ पूछना। हाँ पूछ भाई। महाराज जी लिखा है रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, पर ए बेवरा ना पाओ बक्का मैंने, जो शहूर करो सब। कहने लगे भाई जहां इश्क है वहां इल्म नहीं, जहां इश्क है वहां इल्म नहीं, यहां इल्म है यहां इश्क नहीं। और इस कारण से फिर बताया काफी देर, 2-3 घंटे तक 8 सागरों की लीला का वर्णन बताया कि परम धाम में 4 ही सागरों की लीला होती है, बाकी 4 की वहां हो नहीं सकती, इसलिए ये ब्रह्मांड बना है। और इस ब्रह्मांड में राज्य महाराज उन 4 के भी सुख इल्म से दे रहे हैं, और जो 4 नहीं दिखाते थे उसका भी सुख इल्म से दे रहे हैं। तो सुंदर साथी जी, इनको हम स्वरूप साहिब क्यों कहते हैं? इनके सामने बैठ के जब पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा जैसे मेरे धनी मुझसे बातें कर रहे हैं। जो सुंदर साथ इस भाव से बैठ के वाणी पढ़ते हैं, अपने दिल से पूछें कि वो लज्जत आती है कि नहीं। अब वो साक्षात सुख तो भाई साक्षात तनों से ही हो सकते, यहां वाणी से ही उनके सुख और उसकी लज्जत जो है वो हमें मिलती है। यहां आके पता चल गया कि तन उन्होंने वहां पे 12,000 गोपियों के सखियों के बना रखे हैं, लेकिन उनमें खुद राज्य महाराज ही बैठकर सब लीला करते हैं। ए हक की बातें नेक, और ए हक की बातें लेते। फिर हमारे तन जो हैं किसकी बातें लेंगे? बताओ क्या चर्चा सुनाए ने भाई। जब राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो हमारे तन किसका सुख लेंगे? तो फिर क्या मुश्किल होता है। और वो सुख भी कैसे लेते हैं?
जैसे राज्यम राय के दिल में चाह आई, इनको मैंने खेल दिखाना, तो बाकी तनों में क्या आ गया, हमने खेल देखना है। हम इसी को रोकते फिरते हैं, उपजाया, दूसरी कहती नहीं उपजाया, हमारे दिल में नहीं आया, ये वजह है। ना उपजा ना उपजाया, उन्होंने दिल में लिया, बारादार के दिल में आ गया, क्योंकि वो सबके अंदर राज्यम राय बैठे हुए, इसलिए वहां वायदत है, इसलिए वहां एक दिली है, इसलिए वहां एक रूप है, इसलिए वहां एक रस है, इसलिए वहां पर एक आनंद है। वो आनंद यहां सपने की बुद्धि में तोला भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता, ये सुख वर्णन भी नहीं हो सकते। कौन कहे माशूक बिना, आगे बात, कौन कहे राज्यम राय के बिना कौन कहे भाई, क्योंकि हमारे तन तो नाम के लीला मात्र से राज्यम राय ने कह रखे, और वो सुख देने वाले कौन है, राज्यम राय। तो अब वर्णन भी कौन करे, राज्यम राय। राज्यम राय के बिना कौन कह सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। आशिक गुझ विवेक, आशिक गुझ विवेक, आशिक के दिल की छुपी बातें कौन बताए, माशूक, क्योंकि आशिक माशूक दोनों एक है। तभी तो वो चौपाई का अर्थ चल रहा है दिल्ली के अंदर, दो कहे भी ना बने और एक भी कहा ना जाए। ये चर्चा करनी या समझानी इल्म से नहीं हो सकता, ये दर्द की बातें हैं, ये हकीकत की बातें हैं। जब राज्य की हकीकत को हम समझ जाएं तो कहोगे जी राज्य की पहले क्या आता है, 6000 मंदिर, फिर 2 थंबों की हारें, 3 गलियां, और उसके बाद फिर 6000 मंदिर आते। तो पहली भूमि जो है, यानी पहली हार जो है, वहां पर सुखपाल ठहरते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि वो जो छठी भूमि के महल हैं, उनके सुख ही कुछ और हैं। पहली भूमि के वही मंदिर हैं, सुख और हैं, और दूसरी भूमि के मंदिर वही हैं, सुख और हैं, और तीसरी भूमि के मंदिर वही हैं, वहां दैलान और परसाल है। इस तरह से जो छठी भूमि है उसके सुख हमारे क्या हैं, हमारे सुखपाल गैरेजिस जिसको कहते हो वो है। सुखपाल वहीं से तीसरी भूमि पर आते हैं, और फिर जब राज्यम राज आज्ञा देते हैं तो वहीं जाकर के रुकते हैं। वो सुख हैं, एक कौन देवे कर विचार, एक कौन देवे कर विचार, कौन विचार करके हमें समझाएगा और समझा करके अपने निज घर रंग महल के सुखों का जरा जरा वर्णन करके हमारी आत्म के हृदय के अंदर खड़ा करेगा। इन जुबा सुख क्यों कहूं, और वो सुख इन जुबान से नहीं कहे जा सकते, पर कौन कहलाता है, राज्य का हुक्म। इंद्रावती जी कहते हैं मेरा ये नश्वर तन क्या कर सकता है, मैं नहीं कह सकती, पर राज्य महाराज ही अंदर बैठ के मेरे से कहलवाते हैं। इन हक के बेशुमार, इन हक के बेशुमार। श्री राज्य महाराज के सुख एक जगह कुछ है, दूसरी जगह कुछ है, तीसरी जगह कुछ है, चौथी जगह कुछ है। सारे सुखों को गिनना चाहें तो गिनती से बाहर बेशुमार सुख हैं। सुख कहाँ कहूं भौम सातवीं, और सुख क्या कहूं। अब देखो छठी में तो सुखपाल हैं और 7वें में हिंडोले आ गए। 7वें भौम के सुख जो हैं वो हिंडोलों के, पर हिंडोले कैसे हैं देखो ध्यान के साथ। ये थंबा, ये थंबा, अब यहां थंबा आएगा, इधर आएगा, बीच में कुंडे, यहां जो ये बल्ब तुम्हारा लगा हुआ है,
यहाँ कुंडा है, यहाँ सुखपाल और यहाँ सुखपाल। अब चले बीच में ताली, इधर से और इधर से। ये 7वीं भूमि है। और 8वीं भूमि में खच्चप्पड़ चारों तरफ से, लेकिन कोई टक्कर नहीं खाते हैं। सबका आकर के मिले, ताली बजाई, फिर वापस गए। इतने में उधर वाले आ गए, वहां ताली पड़ गई। जो लेते खटो छपार, खट छप्पर के सुख जो हैं वो 8वीं पे हैं। हक हादी रूहे झूलत, हक हादी और रूहे झूलत। वहां कभी नहीं हम विचार करते, क्यों हर सखी के साथ राज्य होते हैं, तो ये सोचने की वहां जरूरत नहीं होते राज्य कितने। हर एक को यही होता है, मेरे राज्य मेरे पास है, हम आनंद लूट रहे हैं, उधर देखना भी नहीं वो सखी क्या कर रही। राज्य जहां सबको सुख देना होता है, तुरंत उतने रूप से उनके साथ। ये चीजें जो हैं, अब सुंदर साथ जी जिस कारण ये बेस बना था खेल को मांगने का और देखने का, ये इल्म आया, ये बेशकवानी आई, तो हमारे सारे संशय मिट गए। ओहो, हम समझते थे मैं हक अर्श में जुदा जानती। इंद्रावती जी कहते हैं मैं हक अर्श में जुदा जानती। केवल वो हो, हम तो जानते थे कि हम जुदा हैं और श्यामा जी जुदा हैं और राज्य महाराज जुदा है। अगर ये बात सच्ची होती, मैं हक अर्श में जुदा जानती, तो मैं भी यहां आके शब्दों में वर्णन करती, यानी मैं हक को ढूंढती। तो जैसे दुनिया वालों ने ढूंढा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने साकार कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर वह आए बैठे हक चेतन मेरे दिल में आकर के बैठ गए। मुझे कभी पता ही नहीं था कि यह भी हो सकता है, अब संशय मिट गया। अगर राज्य महाराज मेरे दिल में आकर ना बैठते तो राज्य जुदा थे, बिन याद किए, बिन बुलाए वो मेरे जड़ चेतन में, जड़ दिल में आकर के बैठ गए, तो वो मेरे से कभी भी अलग नहीं था। अब पता चला कि धनी या रूहें या श्यामा जी परम धाम में अलग अलग 3 नहीं है, ये सब मिल एक सुभान, एक राज्य का स्वरूप है। साम सामी बांध नजार। अब खटछपड़ों में क्या होता है, साम सामी आते हैं, नजर से नजर मिली होती है, हिंडोले चल रहे हैं। सुख हिंडोले भूम 8वीं, सुख हिंडोले भूम 8वीं के चारों तरफ से। 7वीं में 2 ही तरफ से चलते हैं और 8वीं में चारों तरफ से आते हैं। हक हादी रूहे हिचत। हक हादी जो है हिंचना मैंने झूलते हैं। ए चारों तरफों के झूलने, ए चारों तरफ के झूले 8वीं भूमि के हैं। हक हमको देत लज्जात। आप राज्य महाराज हमको वो आनंद झूले झुलाकर सुख लज्जत आनंद लीला करते हैं। 9वीं भूम बैठाए के, 9वीं भूमि में हमारे परमधाम के 25 पक्ष क्या हैं वो सुख दिखाते हैं। अब 8वीं से 9वीं चले तो बिल्कुल किनार किनार पर जहां से 2001 गुर्ज आते हैं, उनके बीच की जगह में सोफे कुर्सियां रखी हुई हैं, वहां बैठ के सारा परमधाम। पूर्व में क्या नजर आएगा, अक्षरधाम। दक्षिण में क्या नजर आएगा, बट पीपल की चौकी, हौज कौसर और मानक पहाड़। और पश्चिम में क्या नजर आएगा, फूल बाग, नूर बाग, दुबदलीचा, अनबन और पश्चिम की। और उत्तर में क्या नजर आएगा, बड़ोबन, मधुबन। लाल चबूतरा नहीं नजर आएगा, गलत नहीं चला।
नजर कहां से आ जाएगा है? उसके ऊपर तो और भूमानी है, अंदर छुपा हुआ होगा। बड़ो वन, क्योंकि बड़ो वन कितना ऊंचा है? 250 सीख लिया है। रंग महल की चांदनी और उसकी चांदनी एक है। जो बात कहने ना मुझे वो उत्तर दो, मुझे 250-500 नहीं चाहिए। 10 भूम है, इनकी छत बराबर एक है। और मधुबन इससे दुगना है। वो शब्द बोलो जो मेरे जैसे भी समझ सके। और फिर जो महावन है वो उससे दुगना। अब जो बेचारा मेरे जैसा न पढ़े, 250-500 1000 गुना नहीं समझा, वो क्या करेगा? मत्था फोड़े। दुगना बता दोगे तो समझेगा भैया दुगना है। बड़ो वन रंग महल के साथ, और मधुबन इससे दुगना, और महावन इससे दुगना। आगे जाके वो पुखराज के साथ टहनियां लग जाती, वहां से छज्जे निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सुख कौन यहां देता? खुद राज्य महाराज आए, सब विध वतन सहित ला करके सुख बताए। जो सुख नजरों दूर, जो सुख नजरों दूर, क्या मतलब? जो दूर दूर, क्या है दूर से दूर? 8 सागर, 8 जमी और बड़ी रान, वो सबसे दूर है। और यहां बैठ करके वो नजर आते हैं, दिखाते हैं कि देखो बड़ी रान, वो 8 सागर हैं। और 8 सागरों में क्या नजर आता है? टापू मौलात नजर आती है। वो सब सुख यहां बैठ के नजर आते हैं। एक कौन देवे सुख हक बिना, एक कौन देवे सुख। जाओ कृष्ण को कहो आके दे देवे ये सुख, ले आओ कृष्ण को। केवल ब्रह्म की भी बात कृष्ण बता दे तो मैं आशीष जी साहब जी को छोड़ दूंगा। मतलब चिंटी हार, अंधों की डार, कभी सोचा ही नहीं। अरे भाई इसको तो राज्य ने अखंड किया, योग माया में। जो अक्षर को नहीं जानता, चौथी विशिष्ट में बेचारा बैठा है। और हमारे जीव जब पहली विशिष्ट में बैठेंगे, कृष्ण उठ के चरणों में प्रणाम करेगा। उसको अक्षरातीत बनाए बैठे हैं, क्योंकि कभी वाणी खोल के देखी नहीं, संशय मिटे कहां से। अब वो सुख उन श्री जी साहब राज्य महाराज के बिना, प्राणनाथ जी के बिना कौन इस दुनिया में लाके हमें देता? बुलाए के अपने हजूर, और बुलाए के अपने हजूर। ये बुलाया है कि नहीं? बोलो, तुमको बुलाया कि नहीं? बुला करके राज्य सबको चरणों में लेकर वो सुख बता रहे हैं। और परम धाम में भी वहां राज्य महाराज खुद नामी भूमि के साथ होते हैं और सबको बताते हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के, और फिर नामी भूमि से चांदनी पर जा, चांदनी की शोभा, हाय हाय वो पूर्णमासी, हाय हाय वो फुहारों के सुख, हाय हाय वो धनी के दिल की तरंगे। वो कौन यहाँ बता सकता है या दे सकता है? पूनम की मध्य रात, पूनम की मध्य रात, पूर्णमासी जब पूरी छटकती हुई चांदनी होती, ये चंद्रमा क्या, वो चंद्रमा नूर का है। और इश्क ही इश्क की किरणें टपकती हैं उसमें से, नाम चंद्रमा है। और किरणें और वायु इस तरह की मस्ती भर देती हैं कि जैसे आशिक कोई जाम लेकर के मस्त बैठे हों। एक कौन देवे मासूक बिना, एक कौन देवे माशूक, हमारे राज्य महाराज। उनके बिना ये सुख, ये आनंद, ये लीलाएं, ये दर्द कौन याद कराएगा? इश्क भीगे अंग गात, और इश्क भीगे अंग गात। हर वक्त जिनका अंग जो है इश्क से, प्रेम से, मस्ती में धनी की डूबा हुआ हो, आगे गुमटियों चढ़ाए के, आगे गुमटियां, कौन सी गुमटियां? जो गुर्जों की गुमटियां,
उनके जो सुख क्या है कि छोटे छोटे ध्वजा लगे हुए हैं और ध्वजे के नीचे घुंघरियां लगी हुई हैं। राज्य आते हैं तो वो हिलनी शुरू होती हैं और सुंदर संगीत घुंघरियों में से बजते हैं। नजरों नूर मकान, और यहीं बैठे क्या आता है? नूर मकान। अक्षय ब्रह्म की भी उधर गुमटियां नजर आती हैं। कौन देवे अंगुरी बताए के, कौन देवे अंगुरी, खुद उंगली से बता, वो देखो वो देखो। इस तरह से जो है कौन हमें ये सुख अपनी उंगली से बता बता करके सुंदर साथ को आनंदित करेगा। बिना महबूब मेहरबान, बिना महबूब और साथ मेहरबान। एक तो महबूब हो और एक मेहरबान हो, हर वक्त जिनके दिल में हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लजत, जिनका दिल लाड और लज्जत से इश्क और आनंद से भरा हो, वो केवल हमारे महबूब, हमारे धनी, हमारे प्राणनाथ हैं। दशो भौम के मोहल सुख, अब दसों महल के जो जुदा जुदा सुख हैं, कौन देवे मासुक वीन, कौन राज्य राय के बिना देवे? सोइत सुख ल्याए इलम, सो वो सारे सुख किससे ले आए? इलम से। राज्य कहते हैं वो सारे के सारे सुख ज्यों के त्यों मैं इलम में, ये बेशक वाणी जो उन्होंने खुद अपने मुखार बिंद से कही है, ला करके सब बताया है। ना तो कौन देवे जिमी इन, नहीं तो इस नश्वर जगत की नासूत दुनिया में कोई निराकार से आगे योग माया की बातें नहीं बता सका, तो उस अखंड सुख परम धाम के दसों भूम के कौन दे सकता है? ना तो कौन देवे जिमी इन, ना तो कौन देवे जिमी, दसो भौम के मोहल सुख, दसों भौम के मोल सुख, कौन देवे मासुक वीन, कौन देवे माशु, सोइत सुख ल्याए इलम, सोस्तल ल्याए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इन, ना तो कौन देवे, ना तो। बोलो श्री प्राण गिरधर साहब, गिरधर साहब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मिला, तड़फ तड़फ जाए जीव जी। जीवना
वाणी जय श्री नावती तनी लाखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किन सवात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परिवारी अंगना बलि जात जी। सदा सुखदाता नाम धनी में क्या कहूँ किन सवात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परिवारी